सीबीआई ने पूछताछ के बुलाया, जवाब दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, कह रहे भाग रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने सीबीआई के सारे सवालों का सुबह से शाम तक जवाब दिया था, लेकिन आपके षड्यंत्रों का भी जब यह समझ में आ रहा है कि यह एजेंसी का मसला नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि अरविंद केजरीवाल को आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं जाने न दिया जाए, तो आप षड्यंत्र करोगे और सारे लोग उसको कानून मान करके फॉलो करते रहे। आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर यह ईडी का नोटिस होता तो जवाब ईडी का आता, भाजपा का जवाब नहीं आता। भाजपा का क्या लेना देना, भाजपा का क्या लेना देना ईडी से। आज पूरा देश ये जानना चाहता है, पूरे देश में यह सवाल पैदा हो रहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश हो रही है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। आज सुबह सुबह अचानक हमारे मंत्री राजकुमार आनंद की यहां छापा पड़ गया। न कोई नोटिस, न कोई मुकदमा, न कोई केस, न कोई बात, अचानक सुबह सुबह छापा पड़ गया। क्या करना चाह रहे हो इस देश के अंदर? यह देश पूरा देख रहा है और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जुबान पे दर्द आया कि गठबंधन आम आदमी पार्टी उन पार्टियों से कर रही है, मतलब कि वो बात सच है कि आपको डर लग रहा है कि इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव अगर विपक्ष के सारे नेता मैदान में एक साथ उतरते हैं तो लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। और उसकी वजह से आप एक एक करके सारे कानून की, सारे नियमों की, सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए आप सारे एजेंसियों को अपनी कठपुतली बना करके इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हो गए हो। यह देश के अंदर नहीं चलने वाला है। देश ये बर्दाश्त करता है, लेकिन अगर इंतहा हो जाए तो उसका जवाब भी देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन है कि इस देश के लोगों ने आपको सरकार बना करके देश के अंदर चलाने का मौका दिया है, कुछ करिए देश के लोगों के लिए। एजेंसियों के दुरुपयोग करके आप चुनाव जीतने का अगर सपना देख रहे हैं, वो न संभव हुआ है कभी भारत के इतिहास में और न तो भविष्य में संभव हो सकता है। एजेंसियां नहीं चुनाव जिताती, जनता चुनाव जिताती है। इसलिए इस तरह के जो अनर्गल पलाप है बंद करिए, खुद ईडी बनना बंद करिए, सीबीआई बनना बंद करिए, कौन किससे गठबंधन करेगा इसका डिक्टेशन देना बंद करिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपने तरह से निर्णय लेने का हक है। आज अगर आपने जिस तरह से इस देश के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी में जिस तरह से आपने पूरी तरह से निचोड़ा है, जिस तरह से बर्बाद किया है देश को, आज देश के अंदर से सवाल इसलिए उठ रहे हैं। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि ईडी के दम पर तो विपक्ष के नेताओं को हम जेल में डाल करके आवाज बंद कर देंगे, वो संभव नहीं होने वाला है।